पाकिस्तान से बदला उसकी कायराना हरकत का। उन्होंने जात धर्म पूछ के गोली मारी है, हम उनके पाकिस्तान में जाके गोली मारेंगे। और जो थोड़े बहुत है, आप पाकिस्तान का नाम ही नक्शे से मिट जाएगा। मिट जाएगा। नोट रखो, ये मोदी सरकार है, ये ऐसा नहीं है ये नेहरू की सरकार है पीछे। आप ये क्यों नहीं कह रहे पाकिस्तान की हुम्बा बुम्बा लंबा लंबा कर दिया जाए? अगर वो हमारे देश के व्यक्तियों को मारेंगे, देशवासियों को मारेंगे, तो उनको पानी पिलाएंगे, हम उनको बिरयानी खिलाएंगे। ये कसाब, जैसे आपने कसाब को खिलाया कि जिस तरीके से 26 हिंदुओं का सरेआम नरसंहार हुआ है। 26 हिंदुओं का जो हमने बदला लेना है, पूरे 26 करोड़ पाकिस्तानियों से लेना है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद ने सिर्फ हिंदू या मुसलमान क्यों मारा? बताइए, 29 लोग मर गए हैं। मोदी जी बोले तो उनको मुआवजा दो, उनके घर वाले रो रहे। लाशों पे राजनीति करने आती है भाजपा को, यही भाजपा का असली चेहरा है। पूरा भारत आपने बंद कर दिया है, गरीब लोग रोटी कहाँ खाएंगे? ये देखो, लोगों को इसको यही नहीं पता पूरा भारत बंद है, दिल्ली बंद है। पूरा भारत, और आप देखिए ना, दिल्ली में लोग दुकान नहीं लगा पा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ दास्ता तिवारी। आज चर्चा होगी पहलगाम की, चर्चा होगी पहलगाम पे के नाम पर जो भारत में राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ पाकिस्तान से बदला उसकी कायराना हरकत का, और दूसरी तरफ ये चीजें कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे मणिशंकर अय्यर ने बोला कि वहाँ का जो सिंधु संधि है उसको खत्म क्यों किया गया। हाँ। उनको हम पानी क्यों दें? अगर वो हमारे देश के व्यक्तियों को मारेंगे, देशवासियों को मारेंगे, तो उनको पानी पिलाएंगे, हम उनको बिरयानी खिलाएंगे। ये कसाब, जैसे आपने कसाब को खिलाया। देश में कब तक चलता रहेगा कि देखिए, आतंक आकर के अपना कायराना हरकत करके चले जाते हैं और हम यहाँ पर केवल राजनीति, वोट की राजनीति पर रह जाते हैं? देखिए, विपक्ष का काम देश हित में काम करना है, राजनीति करना नहीं है, राजनीति करना है, और ये हमेशा राजनीति करते हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला? आतंकवादियों से बैठ के बात करो। आतंकवादी से बैठ के बात करेंगे? आपने 60 साल में करी एक बार भी? आपने 60-65 साल में करी एक बार? जो करने की बात कर रहे हैं। आतंकवाद को पाला आपने, खिलाया आपने, सुलाया आपने। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है किसको पाला गया, किसको खिलाया गया। सवाल ये है कि जिस तरीके से 26 हिंदुओं का सरेआम नरसंहार हुआ है। 26 हिंदुओं का जो हमने बदला लेना है, पूरे 26 करोड़ पाकिस्तानियों से लेना है। पूरे पाकिस्तान को तहस-नहस करना है, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 करनी है अब। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारा उस परिवार से कोई संबंध नहीं है। तो एक बात बताइए, मुसलमानों से आपका क्या संबंध है? हाँ, ये कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद ने सिर्फ हिंदू या मुसलमान क्यों मारा? मुसलमान क्यों नहीं मारा, हिंदू ही क्यों मारा? बताइए आप। लेकिन यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते ना कि उस चक्कर में हम देश के मुसलमान पर सवाल उठाएं, उंगलियां उठाएं। लेकिन वहाँ पे उनको पालने वाला कौन था? वहाँ पे उनको शय देने वाला कौन था? घर में पनाह देने वाला कौन था? मैं सारे मुसलमान को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ गिने चुने मुसलमान, और उसमें कुछ हिंदू भी है जो उनका सपोर्ट करते हैं, जिनको हम जयचंद कहेंगे। बिल्कुल सही बोला भाई ने, सही कह रहे हो। जनता की जहन में क्या चल रहा है? आज ये राहुल गांधी या विपक्षी जो सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी कब एक्शन लेंगे, आपने 65 साल में एक्शन कब लिया? आतंकवाद खत्म हुआ, अब ये लगाइए वहाँ पे जो एनसी की सरकार बनी उसके बाद ये पहला अटैक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहला या दूसरा, वहाँ पे सरकार किसकी है? लोग कहते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं। सवाल उठेगा, केंद्र सरकार पर सवाल उठेगा कि आप 4 दिन से लगातार गृह मंत्री। सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, लेकिन आपने 65 साल में होम मिनिस्टर से पूछा एक बार? 65 साल में आपने अपने होम मिनिस्टर से पूछा? आपके गठबंधन में किसी ने पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि सरकार अपनी थी, आतंकवादी अपने थे। आतंकवादी अपने थे, पालने वाला कौन था? मैं साफ कहता हूँ, खुला कहता हूँ। अरे वो आतंकवादी जो थे वो भाजपा की ड्रेस पहने हुए थे। बताइए, 29 लोग मर गए हैं। मोदी जी बोले तो उनको मुआवजा दो, उनके घर वाले रो रहे हैं। उनके घर से चला गया बंदा। लाशों पे राजनीति करने आती है भाजपा को, यही भाजपा का असली चेहरा है। अरे बोलना चाहिए, ये क्यों हो रहा है? इंटेलिजेंस फेलियर है। राहुल गांधी जी ने भी कहा 60 साल में क्या था? अरे 60 साल में क्या था? 60 साल में शासन तुम्हारा था। 60 साल में शासन तुम्हारा था। मोदी जी का रिजाइन मांग रहा है, क्यों नहीं आया रिजाइन? कल अभी देखिए बहस चल रही, पूरा भारत आपने बंद कर दिया है, गरीब लोग रोटी कहाँ खाएंगे? ये देखो, लोगों को इसको यही नहीं पता पूरा भारत बंद है, दिल्ली बंद है। पूरा भारत, और आप देखिए ना, दिल्ली में लोग दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। कह रहे भाई साहब क्या हो गया? छोटा आदमी, गरीब आदमी मर रहा है। ये बताइए, रोटी नहीं कमा पा रहा है।
जो गरीब लोग हैं उनको मारा जा रहा है। व्यापारियों इंसानों की जिंदगी सस्ती हो व्यापारियों ने खुद हाँ। दिल्ली बंद करी। अरे बंद करी है, केंद्र सरकार ने नहीं कहा कि भारत बंद कर दो। वालों को मुआवजा दो ना। अब 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं ऐलान कर रहे? आप ये क्यों नहीं कह रहे पाकिस्तान की हुम्बा बुम्बा लंबा लंबा कर दिया जाए, पाकिस्तान पे साले पे बम गिराया जाए? पाकिस्तान को क्यों नहीं कह रहे? आपके दिल में दुख नहीं है? आप ये तुर्की बिरयानी खाने वाले दुख नहीं है। अरे दुख सबको है, दुख सबको है। वो भारतीय हैं। आप किस बात की बात करते हैं? आप कैसी बात करते हैं? आप 29 जो लोग मरे हैं, कितने लोग मर गए बॉर्डर पे? क्या ऐसे देश एकजुट होगा? झूठ नहीं मैडम, इनको जो है ना, इनको भी तोप से बांध गए, मिसाइल से बांध गए। पाकिस्तान दोगले पे घेरा जाए, जिसके पास साले के पास खाने को रोटी नहीं है, बिरयानी की लेन में ऐसे कर रहे हैं, अरे मुझे दे दो, मुझे दे दो, इस तरह के काम कर रहे हैं वे लोग। और ये लोग करते हैं बात कि मुआवजा दे दो, ये साले वे ही हैं, अपने घर के लोगों को 500 देते। देश के लिए इतना मोदी जी काम कर रहे हैं, वहाँ सरकार किसकी है? अमन अब्दुल्ला की। उन्होंने वहाँ सरकार है, वहाँ पे एनसी की सरकार है, वो क्या कर रहे हैं? इतने सारे लोग जहाँ लाखों के हिसाब से जा रहे हैं टूरिज्म, वहाँ एक पुलिस वाला भी नहीं लगाया। क्यों भाई? वो उम्र कहाँ सोए थे? एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, पहले सरकार नहीं थी, उस वक्त शांति थी। जब केंद्र के हाथ में था, राष्ट्रीय शासन था, वहाँ पे कोई उग्रवादी, सारी किलिंग बंद हो गई थी और को पत्थरबाज बिल्लों में घुस गए थे, मर गए थे। बताइए, हाँ, हम सब आम जनता। चरण पे है उग्रवाद। ये जैसा दिगवा टमटमाता है ना, वैसे कर रहे हैं। और जो थोड़े बहुत है, आप पाकिस्तान का नाम ही नक्शे से मिट जाएगा। ये नोट रखो, ये मोदी सरकार है, ये ऐसा नहीं है ये नेहरू की सरकार है पीछे। 71 में भी लड़ाई हुई थी, 90,000 सैनिक उनके कैद किए हुए थे पाकिस्तान के, आमने सामने लड़ नहीं सकते सारे। उन्होंने सूर की औलाद सारे पीछे से गोलियां चलाते निहत्ते लोगों को मारा। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त रोश में है। कैसे बॉर्डर पार करके आतंकी आ जा रहे हैं देश में, और इस तरीके से हिंदुओं को अलग, मुस्लिमों को अलग। वहाँ के लोकल जो गद्दार है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, गद्दार से उस तरफ नहीं है, यहाँ भी गद्दार हैं जो दीमक की तरह देश को खा जा रहे हैं। गद्दार उनका भी इलाज होना मिली हुई सरकार थी, वहाँ के जो मिले हुए लोकल थे, जो वो मिले हुए थे, इसलिए इतनी 10 लाख हुई है। जो आपको भी लगता है कि लोकल लोगों की गैर मौजूदगी में बिल्कुल किसी ने कहा जब तक घर का भेद लंका ना ढाए, तब तक घर में किसी की माई के लाल की जरूरत नहीं होगी कि घर में घुस जाए। और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को तो हम निपट लेंगे एक रात के अंदर। जो गैस के अंदर जयचंद जैसे साले 2 कौड़ी के लोग हैं, पहले उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ, जो गद्दार हैं, जो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि उनसे बैठ के मशवरा किया जाए, अरे उन लोगों को पहले निपटा जाए। जो कहते हैं कि मोदी जी हिंदू कर रहे हैं, इसलिए वहाँ धर्म पूछ के मारा गया है, ऐसे लोगों का करना। ये भी बात है कि भाजपा इतना हिंदू करती कि आज हिंदू चुन चुन के मारा जा रहा है। जो हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं, वो खुद कह रहे थे कि जात, क्या कह रहे हैं आप? ये तो वैसे भी मारे जाएंगे, क्योंकि अब तो प्रूव हो गया ना कि धर्म एक पर्टिकुलर धर्म है जो आतंकवादी धर्म है। अब ये प्रूव हो गया है कि आतंक का धर्म होता है। बिल्कुल होता है, होता उनका मजहब होता है, इनका मजहब होता है, इनका धर्म एक ही है, सनातन धर्म, जो कभी किसी का बुरा नहीं करता। इनका सालों का मजहब ऐसा है। आप ये देखो ना, वहाँ पे पेंट उतरवा रहे हैं, हिंदू पूछ के गोली मार रहे हैं, कौन है जिहादी? आप बताओ कौन है जिहादी? है हिंदुओं का टारगेट बता रहा हूँ। उन्होंने जात धर्म पूछ के गोली मारी है, हम उनके पाकिस्तान में जाके गोली मारेंगे, हम बताकर मारेंगे उनके पाकिस्तान में जाके गोली मारेंगे। नस्तनाबूद हो जाएगा लगता है। क्या लगेगा एकदम, जितना पब्लिक जो है ना अब जाग चुकी है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू कर रहे हैं, इसलिए हिंदू मारा जा रहा है, जिस टाइम में मुसलमान करा जा रहा था, हर बिल उनके पक्ष में लाया जा रहा था कि हिंदुओं ने बंदूकें उठा ली थी, क्या हिंदू हिंसा पे उतर गए थे? अरे उन लोगों की मानसिकता जो ही है ना, वो थूकी बिरयानी खाने वाली है। पहले इन जैसों का करना चाहिए इलाज। आप इसमें समझिए, वाड्रा का एक ट्वीट आता है, मैं उसी का जनता समझ गई होगी मैंने किसको बोला है, किस सरकार को बोला है। जनता मेरे बातों से जो है स्पष्ट तरीके से समझ रही होगी।
क्या लगता है चीजें बदलेंगी कब? बदलेंगे जी, चुन चुन के मारा जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। इन्होंने नाम पूछ के मारे, नाम बता के मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे इनके। भारत है ये। 5 बड़े जो फैसले लिए हैं केंद्र सरकार ने, क्या लग रहा है ये सही है? पानी बंद कर दिया, फैसले जब होगा पानी बंद हो जाएगा, उसके पास है क्या? भूखमरी पहले फैली हुई है। पाकिस्तान में क्या है? कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है, कोई भीख मांग के भी नहीं दे रहा है। 1971 में लड़ाई हुई थी, 97,000 सैनिक उनके कैद कर ले दिया। आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है और पीछे से पीठ में छुरा घोंप रहे। ये उग्रवाद जो चलाया हुआ है, अब POK का नंबर आ गया है। पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा, ये नोट रखना। आज मैं कह रहा हूँ और आपके कैसे जब भारत एकजुट होगा तब तो ये चीजें हो सकती है। भारत एकजुट है। ये क्या 2-4 आंखों में तिनका नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान के है, भारत तो एकजुट ही है। भारत जी। हमारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता ना लड़ाई ना भी करे, उसकी पाकिस्तान के साथ शो भी करे तो एक ही फ्लड से बह जाएगा साला। उसके पास है क्या? हमारा जितना यूपी है ना, इतना सारा पाकिस्तान नहीं है। हमारा एक योगी पूरी यूपी में अब कितने करोड़ जनता है, उसके आधा बड़ी है उधर। वो है क्या? कुछ नहीं है। ये देखो, ये मोदी राज है, ये पीछे नेहरू का राज नहीं है। अरे पर सवाल तो यही है, मोदी राज में ही तो हिंदू मारे जा रहे हैं। मर रहे हैं वो तो गलत है ना। अगर धर्म के आधार पे मार रहे हैं तो वो तो सरासर गलत है, क्योंकि हम धर्म पूछ के थोड़ी हिंदुस्तान में बैठ रहे हैं, किसी के पास पूछ रहे हैं तुम्हारा धर्म क्या है। आपने मुझसे धर्म पूछ के थोड़ी पूछा कि आप क्या हो, तो ये तो गलत ही है ना। कुछ लोगों की मानसिकता पूरी दुनिया की मानसिकता तो नहीं है, पूरे देश की मानसिकता तो नहीं है, लेकिन गद्दार तो है। क्योंकि बिना दूसरे के मतलब अपने घर के सहयोग के घर में कोई तो चोरी तो नहीं करेगा ना। बोलते ही है ना कि पड़ोसी को पता होता है तभी करता है। तो वहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ तो घर के थे तभी हुआ, नहीं तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कोई पाकिस्तान से तो नहीं आया होगा। गद्दारी करी है वहाँ के लोगों ने, आतंकवादी बना दी है उन्होंने। गद्दारी करी है उन लोगों ने। वही है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने गद्दारी की है। ये आतंकवाद नहीं, ये तो जिहाद है। आतंकवादी तो ओपन फायर करता है, कोई हिंदू मुसलमान सब मरते हैं। ये जिहाद है, पर्टिकुलरली निकाल के कि हाँ जी हिंदू अलग हो जाओ, उनको मारेंगे। ये जिहाद है उनका। वो जो लाल किताब उनकी सिखाती है ना कि काफिरों को मार दो, वही है ये। और ये रही बात ये लड़ने की ना, ये सिर्फ मोदी योगी से नहीं होगा, खुद को भी अपने बचने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, है ना। ये नहीं है, वो दुर्योधन ने दिया था ना कि ऑप्शन पांडवों को किससे लड़ना है। तो ये जो आतंकवाद का धर्म है ना, ये सिर्फ कहता है कि बिल्कुल भारत समझती है कि कभी आतंक का अंत होगा, कभी कब वो दिन आएगा जब हम एकदम महफूजियत के साथ जा सकते हैं कश्मीर घूमने। ये संभव नहीं है। ये वो मानसिकता ही है जी, वो करेंगे नहीं, वो वहाँ भी नहीं इस है। घटना के बाद क्या कश्मीर जाएंगे आप घूमने? मैं तो कभी नहीं जाऊंगा मैडम, क्यों जाऊंगा? मैं ऋषिकेश हम घूम जाएंगे, आज हम कश्मीर जाएंगे, हमारे पैसों से वहाँ के लोकल लोगों को ही हम बिजनेस दे रहे हैं ना, उन्हीं बिजनेस से उनको पैसा आ रहा है, वही पैसा उनको फंडिंग हो रही है, उसी फंडिंग से वो हथियार खरीद रहे, पल रहे हैं, पाल रहे हैं और वही हम पे आक्रमण कर रहे हैं। मर रहे हैं, उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे वो लोग जिनको सरेआम मारा। वहाँ के लोग थे निवासी लोग, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, उल्टा उनके सामने वो खुद भग गए। तो उन्होंने क्या किया? अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मतलब वो जिहाद से भी बढ़ के हैं हमारे लिए, वो दुश्मनों से भी बढ़ के हैं हमारे घर के अंदर जो है। धर्म के आधार पे तो कोई चीज़ जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक आदमी ने भी धर्म के नाम पे किया तो पूरे धर्म में ना मानसिकता तो वहीं से आई ना, किसी ने घर से तो नहीं आई। और कोई एक इंसान अपने खुद के लिए तो जिहाद करने नहीं जाएगा, उसको किसी ने खड़ा किया होगा तभी जाएगा। सबूत ये भी मांगे जा रहे हैं ना कि सिंधु जल समझौता हुआ है कि नहीं, डैम बंद किया गया है या नहीं। वो तो किया गया ना, सरकार ने किया। सबूत दो, हर जगह सबूत थोड़ी दे सकते हैं ना। कल किसी को मार के आएंगे, सबूत थोड़ी देंगे। लेकिन इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भरोसा है कि कुछ बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया जाएगा। उठाना जाना चाहिए, अगर नहीं है तो भी होना चाहिए। भारत की तरफ से तो उठेगा, क्योंकि पिछले सालों से उठा है, हुआ है और बहुत सारे लोगों की कमर टूटी है और टूटेगी। वो तो क्या है, लोगों को कुछ लोगों की परेशानी हो रही है, बढ़ रही है कि मैं प्रधानमंत्री जो कहता है वो करता है ना। वो उन्होंने कहा है कुछ बड़ा करेंगे तो होना चाहिए, होगा भी। ये जनता की राय है, जनता पूरी तरफ से कहते हुए नजर आ रही है कि आखिर वर्तमान में क्या हो रहा है। और जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने चुन चुन के हिंदुओं को मारा है, ये बता रहा है कि जनता में कितना आक्रोश है वो आपके सामने। अब केवल इन 5 कड़े फैसलों से कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा स्ट्राइक हो जाए। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया और नीतिक भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ दास्ता।